तो शहर के अंदर और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमआईएम का वर्चस्व, एमआईएम का रुतबा, एमआईएम का दबदबा इंशाल्लाह कायम रहने वाला है। तो देखिए, रसाकशी कहां पर होंगी, जद्दोजहद कहां पर होंगी, कोशिशें कहां पर होंगी कि जहां से जीतने के इम्कान आपके ज्यादा है। इसीलिए एमआईएम पार्टी के अंदर एक एक जगह का 8-8 और 10 लोग टिकट मांग रहे, लेकिन सबको एतमाद मिले कि किसी एक को दिया जाएगा। कि आप उस अहल नहीं थे, या फिर एमआईएम पार्टी का कहीं पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है वो लोगों का, क्या महाराष्ट्र से पतंग निशानी आपकी छीन ली जाएगी, या इलेक्शन कमीशन के पास ही आपका रजिस्ट्रेशन नहीं था जो एमआईएम को वहां पर नहीं बुलाया गया, कि आप उस अहल नहीं थे, क्या इश्यू क्या था? उनको तो गरीबों से कोई लेना नहीं, इनकी लड़ाई, इनका आंदोलन अगर कोई कर रहा है तो एमआईएम पार्टी कर रही है। इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के अंदर अभी आज जो तो पूरे लोगों को जमा करते हैं, नासिर सिद्दीकी साहब फिर रहे, तो आंदोलन सिर्फ हम ही कर रहे हैं। बताइए मेरे को बीएसपी सड़क पे गई है क्या? बताइए वंचित सड़क पे गई है क्या? दूसरी पार्टी जो टाइमों पे आगे फॉर्मो भरते हैं, ये इश्यूज के ऊपर के जमीन पे है क्या? सिर्फ एमआईएम पार्टी सड़क पे मिलेगी और एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार लोगों। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। औरंगाबाद को लेकर हर वक्त चर्चाओं में रहती है सियासत। आखिर सियासत चर्चाओं में क्यों रहती है? क्योंकि जब से एआईएमआईएम पार्टी यहां पर 2014 के बाद नए नए अक्सर देखा है कि कुछ ऐसे मोड़ पर लाती है जहां पर चर्चा का विषय बन जाता है, सियासत कहीं ना कहीं जोश मारती है, कहीं ना कहीं उबाल आता है। अभी कल हाल ही में देखा गया कि एआईएमआईएम को महानगर पालिका की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, उसी को लेकर नासिर सिद्दीकी ने बड़ा वहां पर हंगामा किया। अब हंगामा क्यों हुआ, क्या हुआ, उसी के चलते मेरे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैनी सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सीधा ये है, आरोप तो ये लग रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है महानगर पालिका में, किसकी वजह से आप लोगों को वहां पर एकदम इजीली लिया गया, आपको मीटिंग में ही नहीं बुलाया गया? सबसे पहली बात यह है कि कल का जो इश्यू है, कल का इश्यू यह है कि कोई जनाब जो एक्स निवडणूक अधिकारी है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर है, रिटायर है। अब वो असल में इसकी जानकारी शहर में किसी को नहीं कि कॉर्पोरेशन के अंदर किसकी मीटिंग ली जा रही, किसको बुलाया जा रहा। रूमर्स और अफवाह ऐसी फैलाई गई शहर के अंदर कि इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग कॉर्पोरेशन में हो रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में मीटिंग की जा रही है और उसमें एमआईएम को मदू नहीं किया गया। उसकी जानकारी जब हफ्ता गई तो हम भी ये मालूमात करने की गर्ज से वहां पर गए कि भाई पूरा मामला क्या है। हकीकत ये जानकारी जब मिली तो हुई कि बराबर वहां पर मीटिंग चालू है। हाँ। लेकिन जब वहां पर जाने के बाद फिर हमको हमारे कायदा मोहतरम आली जनाब इम्तियाज जलील साहब का आदेश आया था कि मालूमात करो कि हकीकत क्या है और उनसे जवाब तलब करो कि अगर भाई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही तो फिर हमको क्यों नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं बुलाया गया। यानी कि बीएसपी के भी लोग भी उस पर नहीं थे, उसके अंदर बहुत सारी पार्टी थे, रिपाई के लोग नहीं थे, एमआईएम के लोग नहीं थे और भी लोग नहीं थे। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो डिपार्टमेंट है ये पूरा शक के दायरे में, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर का इलेक्शन जब होने के बाद में तमाम किस्म के इल्जाम इनके ऊपर लगे और कई लोगों ने हाईकोर्ट के अंदर केसेस डाल रखी कि इनकी भूमिका शक के दायरे में आ रही है और ये उतने इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंस काम नहीं कर रहे जितनी इनकी जिम्मेदारी। इस गर्ज, इस मकसद से नासिर सिद्दीकी साहब वहां पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद में हमारे समझ में और हमारी जानकारी भी ये बात आई कि जनाब साहे साहब, कौन से सहारे साहब है वो रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन है, यानी कि आज प्रशासकीय उनके पास कोई पावर नहीं है, आज संवैधानिक पद पर वो नहीं है। उनके साथ में पुणे या मुंबई के कोई एक कुलगुरु के साथ आए हुए थे, यानी कि चांसलर को आए थे और उनकी एक ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी। आप बात को समझ लो। जी जी। वो 5 किसी महानगर पालिकाओं के ऊपर कुछ अध्ययन कर रहे हैं, उनका रिसर्च कर रहे हैं, उनका इख्तियार है, करो, बिल्कुल शौक की बात है। लेकिन उन्होंने जब कॉर्पोरेशन में पहुंचे तो उन्होंने शिंदे गट के लोगों को, शिवसेना के लोगों को, भाजपा के लोगों को, ठराविक लोगों को बुलाया। कुछ अपक्ष लोग भी थे जो लड़े, जो भी होंगे उसके अंदर, वो उनके अख्तियार है। वो सवाल सिर्फ यहाँ पर ये है कि वो गैर रस्मी था और उसका कोई प्रशासकीय, उसकी कोई मान्यता नहीं थी और वो कोई संवैधानिक पद पे नहीं थे। अब वो 5 नगर सेवकों का अगर रिसर्च कर रहे हैं तो 50 का करे, हमारा उससे कोई लेने देने। लेकिन उपायुक्त जो हमारे सूर्यवंशी साहब है, इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने आयुक्त का दालान उनको इस्तेमाल करने दिया। जी श्रीकांत साहब की वहां मौजूदगी थी,
इससे ये रूमर्स पुख्ता तरीके से सामने आ गए कि ये कोई संवैधानिक मीटिंग हो रही है। लेकिन बाद में जब जाने के बाद मालूम पड़े कि खोदा पहाड़ा निकला चुआ था, ये हकीकत थी इस केस की। लेकिन इसके अंदर जी श्रीकांत साहब को चाहिए कि एमआईएम पार्टी की ऐसी मांगनी है कि आप डीएमसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर सूर्यवंशी के ऊपर कार्रवाई करें कि आप अगर कोई रिसर्च करने को आ रहा तो गेस्ट हाउस तो है ही नहीं अपना कॉर्पोरेशन, या पेइंग गेस्ट भी नहीं यूज कर ले कि आप अपना दालन जो कमिश्नर साहब का जो इस्तेमाल करने का ऑफिस है वहां बैठ के मीटिंग कैसे ली उन्होंने। यह गलती उसके अंदर हुई है। अगर वो गेस्ट हाउस में लेते, रिसर्च सेंटर के किसी ऑफिस में ले ले रहे, या कहीं भी जाके ले ले रहे, या आप अपना रिसर्च सेंटर कुछ भी दे दे रहे उनको बात करने के लिए, लोगों से करने के लिए, किसी को कोई एतराज नहीं था। लेकिन आप जो रूमर्स पैदा करें और उसके अंदर फिर सूर्यवंशी साहब ने एक लिस्ट निकाले, लिस्ट के अंदर कुछ आजी माजी कुछ कारपोरेटरों के सोशल वर्कर के नाम थे, तो इसलिए ये भ्रम जो तो ये शक के दायरे के अंदर पूरी मीटिंग आ गई थी। इसलिए नासिर सिद्दीकी साहब ये सारी चीजें दरियाफ्त करने के लिए आ गए थे। अच्छा आरिफ भाई, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सूर्यवंशी साहब जो है तो संवैधानिक पद पे नहीं थे, फिर भी महानगर पालिका हो गए, तो भाई ऐसा अगर चलता रहा कि भाई मैं अगर संवैधानिक पद पे नहीं हूं, फॉर एग्जांपल मैं किसी डिपार्टमेंट में हूं और रिटायर्ड हो गया हूं, वहां से पद पे भी इस वक्त नहीं हूं, फिर मैं कैसे उसको यूज कर सकता हूं? तो ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रशासकीय व्यवस्थापक जी श्रीकांत साहब की और नियोजक आयोग का पदभार जिनके पास औरंगाबाद का संभाले सूर्यवंशी साहब की जिम्मेदारी थी कि अपना कॉर्पोरेशन का प्रशासकीय दलान उनको इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए था। ये इनकी गलती है। ये आप मानते हैं कि इनकी गलती हुई? बिल्कुल इनकी गलती है। अरे भाई, जिस तरीके से अभी यहाँ पर एक कार्रवाई शुरू हो रही है महानगर पालिका को लेकर, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है जल्द से इलेक्शन हो जाए, जल्द हो जाए या लेट हो, जैसा भी हो। एमआईएम पार्टी के पास इस वक्त एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, आपका बड़ा पावर हुआ करता था। इस बार महाराष्ट्र में आपका एक ही एमएलए जो है मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब चुनकर आए हैं। अब औरंगाबाद शहर में कैसा पड़ाव बना रहे हैं, कैसा महानगर पालिका इलेक्शन की तैयारी? 2014 का जब इलेक्शन हमने लड़े तो ऐसे बेसाजो सामान भी हमने लड़े थे, और हमने ये 10 सालों के अंदर काम करके लोगों के दिलों में जगह बनी। तो यही उसकी वजह है कि नासिर सिद्दीकी साहब को 80,000 के लगभग वोट मिले और इम्तियाज जलील साहब को 90,000 1 लाख के लगभग वोट मिले। तो शहर के अंदर और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमआईएम का वर्चस्व, एमआईएम का रुतबा, एमआईएम का दबदबा इंशाल्लाह कायम रहने वाला है। कैसा बनाया है? क्योंकि अभी टिकट तो हर एक को नहीं मिलेगा। अगर मैं कहीं से टिकट मांग रहा हूं या फॉर एग्जांपल आप कहीं से टिकट मांग रहे हो, तो सारों को टिकट तो नहीं मिलेगा, किसी एक को मिलेगा टिकट। अब बाकी लोग जो एमआईएम में काम करते थे सारे जो नाराज हो जाएंगे, फिर उन लोगों को लेके कैसा आप बना पाएंगे? एमएलए इलेक्शन के अंदर भी ऐसे ही हुआ। एमएलए की बात तो अलग थी ना सर, क्योंकि उस वक्त ये मामला था कि चेहरे वैसे बड़े लगते हैं। इलेक्शन कोई रहो, उम्मीदवार 4 से 5 होती से, लेकिन उनको एतमाद में देखिए फैसले किए जाते और इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। क्यों तो देखिए रसाकशी कहां पर होंगी, जद्दोजहद कहां पर होंगी, कोशिशें कहां पर होंगी कि जहां से जीतने के इम्कान आपके ज्यादा है। इसीलिए एमआईएम पार्टी के अंदर एक जगह का 8-8 10 लोग टिकट मांग रहे, लेकिन सबको एतमाद मिले कि किसी एक को दिया जाएगा और रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर आएंगे। सर, जैसे टिकट की बात हो रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई टिकट किसी एक को मिलेगा, लेकिन एमआईएम पार्टी के जैसा भी लास्ट टाइम देखा था मैंने, आपके पार्टी के समीर साजिद बिल्डर भी नाराज हुए थे, उनको जाके मनाया गया, लाया गया। अब हर वक्त हर जगह ये बात चलती है कि एमआईएम को 2014 में अगर किसी ने यहाँ पर तारुफ कराया, किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, तो वो थे जावेद कुरैशी। उनका भी अभी हाल ही में आया, उन्होंने कहा कि भाई एआईएमआईएम को लाने वाले तो वो है, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई, इनको भी 2019 में टिकट नहीं मिला। तो आखिर ऐसे कैसे चलेगा? जो लोग आखिर में काम करते हैं, जुड़ते हैं, फिर उनको टिकट नहीं मिलता है सर। देखिए 2014 में एमआईएम पार्टी नहीं, एमआईएम पार्टी का यहाँ पे सबसे पहले आमद जो ही तो इलियास किरमानी साहब और मोहम्मद खान साहब मरहूम, ये लोगों ने 98-99 के अंदर सबसे पहले लेके सालार मिल्लत का यहाँ पर बहुत बड़ा जश्न हुआ था, जिसके अंदर कायदे मोहतरम असद अवीसी साहब भी मौजूद थे, हमारे हबीब मिल्लत अकबर अवीसी साहब भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद में सरगर्मी उतनी नहीं रही। फिर 2012 और 2013 के अंदर यहाँ से हमारे अर्जुन नाइकवाड़ी साहब जैसे नौजवानों का जम्मे खफीर भाग गया था, जिन्होंने जाके एमआईएम पार्टी को यहाँ पे लाने की बात की थी। मेरे ख्याल से सबसे पहले अध्यक्ष और उसके बाद के अध्यक्ष महफूजुर रहमान साहब मौलाना थे, उसके बाद में जावेद कुरैशी साहब को सदर बनाया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि स्टार्ट में जब एमआईएम पार्टी यहाँ पर आई, जिस किसी ने भी लाया, सियासी यहाँ पर जरूरत थी इसलिए पार्टी को लाया गया। लेकिन उसके बाद में देखो, पार्टी को लाना अलग बात है, लेकिन पार्टी को चमकाना और पार्टी में 4 लगाना अलग बात है। अब एक पड़ी तो बंजर जमीन है, आपने वो जमीन खरीद ली, लेकिन भैया मेहनत करके मैंने हल चलाया और मैंने सब्ज शाबाद उस अगर फसल को किया तो नाम तो मेरा भी आएगा,
कि बंजर जमीन के अंदर ये कलाकारी अगर किसी ने दिखाया तो आरिफ हुसैन ने दिखाया। तो देखिए एमआईएम पार्टी जिन्होंने लाया उनका भी एहतराम है, लेकिन जिन्होंने मेहनत करके एमआईएम पार्टी से एमपी को चुना के लाया, जिन्होंने एमआईएम पार्टी में मेहनत करके आमदारों को जिता के लाया औरंगाबाद के अंदर, और जिन्होंने 26 कारपोरेटरों को जिता के लाए, और उसके बाद 26 कारपोरेटरों ने जमीन पे बंजर जमीन की जो जरखेज बनाई, कारामत बनाई जमीन को एमआईएम की, जब इतनी रसाकशी और जद्दोजहद जारी और कंपटीशन चालू हुई, हमको भी टिकट चाहिए, हमको भी टिकट चाहिए। तो ये मरून मिन्नत, ये जद्दोजहद, ये काविशें, ये एमआईएम के उन किसानों के सिपाही हो गए जिन्होंने बंजर जमीन को सरसब्ज किया है। सर एक सवाल मन में आ रहा है कि जैसे कि देखा ही गया कि कई लोगों में ये भी चर्चा है कि आप उस अहल नहीं थे, या फिर एमआईएम पार्टी का कहीं पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो लोगों का क्या महाराष्ट्र से पतंग निशानी आपकी छीन ली जाएगी, या इलेक्शन कमीशन के पास ही आपका रजिस्ट्रेशन नहीं था जो एमआईएम को वहां पर नहीं बुलाया गया, कि आप उस अहल नहीं थे, क्या इशू क्या था? नहीं देखिए, अहल की बात करना, ये बात करना गलत बात है। आज के वर्तमान पत्र आपने देखे नहीं, जो जनाब जिनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन कल यहां पर आए थे रिटायर, उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि ये मेरा जो है तो ये जाती दौरा है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा है, अब जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम इसके अहल नहीं थे, आप सुन लीजिए, जो हारे हुए कारपोरेटर उनको बुलाया गया, सबसे पहले उनका पूछना था कि वो कैसे हारे, क्या हारे। जो जीते हुए उनको बुलाया गया कि आप कैसे जीते, और जिन कारपोरेटर ने विड्रॉ किया था उनको बुलाया गया कि आपने विड्रॉ क्यों किए थे, और जो लोगों बिन विरोध चुन के आए थे ऐसे को तलाश किया कि भाई उसके अंदर उनका रिसर्च है वो, और उसी के साथ साथ महिलाएं जितनी थी, यानी कि लेडीज ख्वातीन जितने थे, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने हर जुमरे के 5-5, 2-2 लोगों को बुलाए थे। तो हमारा कोई एतराज नहीं, वो जाती तौर पर अगर वो हारे हुए को बुलाना चाह रहे और हारे हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे तो उसकी जिम्मेदार हम तोड़िए। लेकिन आज के वर्तमान पत्रों में बहुत साफ लफ्जों में आ गया है, खुले तौर पर एक एक चीज खुलासे के तौर पे सामने आ गई है, और उन्हीं का कहना यह है, वो साहिर साहब सहारा साहब कौन से, उनका कहना यह है कि हमने जो लोग कारपोरेशन के इलेक्शन हारे उनको सबसे पहले बुलाए, उनसे पूछे तुम क्यों कैसे हारे, तुम तो बहुत ताकतवर थे, तुम तो बहुत बुलंद, मतलब उनका जो भी रिसर्च है, और उसके बाद में जो जीते उनको बुलाए। तो दो लोगों को बुला के बात की, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस था जैसे रशीद मामू उनको बुलाए, उसमें कुछ महिलाओं को बुलाए, लेकिन हमारा तनाजा वो नहीं। हाँ, हमको सिर्फ डाउट कहां पर आया कि इलेक्शन कमीशन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का पूरी तरीके से शक के दायरे में, उनका काम शको शुबे के दायरे में आ रहा, ट्रांसपेरेंसी काम में नहीं है। तो हमको लगा कि सत्ताधारी पक्ष के साथ में बैठ के कोई साजिश तो आने वाले इलेक्शन की नहीं रची जा रही। ये अहम बात थी इसके अंदर। इसलिए नासिर सिद्दीकी साहब वहां पर गए और उनके साथ में एक वफद गया और ये जानकारी हमारे से हासिल करी। सर एक सवाल फिर मन में ये आता है, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रांसफर काम नजर नहीं आ रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो ईवीएम पे इलेक्शन होना या वोटिंग होना आप कितना उसको सही मानते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन की पद एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, और लेकिन जब भी इलेक्शन हो रहा तो इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं और याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लग रही है। अब ट्रांसपेरेंसी के अंदर जहां लोगों का एतमाद है, लोग जो तो धरने पे बैठे, लोग आंदोलनकारी हो चुके हैं कि भाई परिणाम कैसे आ रहे हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, पूरे अनएक्सपेक्टेड, ऐसा लगता है कि पूरा मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, और इलेक्शन कमीशन तो जो काम कर रहे हैं भाजपा का कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, तो डाउट तो आने वाले हैं। और ये जनाब जब हमको मालूम पड़ा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर आए हुए, तो सही बात है, तशवीश की बात है। और एमआईएम कोई बेबहरा है या गफलत में बैठी हुई जमात थोड़ी है, हम बेदार है, हम हर चीज पर नजर रखते हैं। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि लोगों को एतमाद मिला, जो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, लोगों को एतमाद है, वो काम करे। अगर ईवीएम नहीं चाह रहे तो क्यों ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे, क्यों कर रहे हैं? जनता नहीं चाह रही है तो क्यों कर रहे हैं? अरे जनता जनार्दन ही तो सबको बादशाह बना रही है, लकीर का फकीर बना रही है ना, तुम्हें जनता जनार्दन के सुना जाए ना। आनंद भाई, जिस तरीके से दिल्ली के रिजल्ट आए, दिल्ली का रिजल्ट जो हाथ लगाया, जैसे मैंने इससे पहले भी जब अपनी मुलाकात हुई थी उस वक्त मैंने आपको कहा था कि दिल्ली के रिजल्ट शायद आपके फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं। आपने कहा था कि नहीं, हम लोग अच्छा लड़ रहे हैं, लगभग हम जीत के करीब जाएंगे, लेकिन आप ताहिर हुसैन साहब को दूसरे पे भी नहीं रहे, डायरेक्ट तीसरे पे चले गए। फिर आप इतनी मतलब बुरी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि आपके कई वीडियोस भी आए वहां से, शायद आपकी नजरों से भी गुजरे होंगे, आरोप ये लग रहा है कि वहां की जनता भी जा रही है कि आपने आके वहां पर सारा बिगाड़ किया है। हो गई बात जी। अभी हरियाणा का इलेक्शन हुआ, हरियाणा के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस की पोजीशन बहुत साउंड थी। जनाब केजरीवाल साहब ने जाके वहां पर सत्यानाश करके बीजेपी को जिताया। ये बात कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। क्यों? तो गरीब की बीवी सबकी भाभी, लेकिन कोई केजरीवाल अगर मदद करेगा तो नहीं कहेगा। और अभी कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर
जीतेगा इलेक्शन लड़ी क्या? उन्होंने केजरीवाल को, उन्होंने हरियाणा का बदला क्या लिया? तो भैया इनको जनता के हिस्से लड़ने देने नहीं, ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे। जनता के हितों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ एमआईएम पार्टी लड़ रही है। और हमने जो 2 उम्मीदवार उतारे थे, हाउस में खड़े रह के अवाम की आवाज, माइनॉरिटीज की आवाज, दलितों की आवाज, दबे हुए कुछ लोगों की आवाज उठाने के मकसद से हमने इनको खड़ा किया थे। और इंशाल्लाह लोगों का रेशियो बहुत अच्छा रहा, लोगों ने वोट बहुत अच्छी तादाद में दिए। जीत हार का फैसला अल्लाह के हाथ में। लेकिन दिल्ली का इलेक्शन होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन शक के दायरे में। हाँ, इलेक्शन के देखिए आप पर क्या क्या बयान और कैसे कैसे इल्जाम सामने आ रहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये संवैधानिक पद है, इंडिपेंडेंट, इनका काम है कि वो काम करे जिससे अवाम में एतमाद पैदा हो। अच्छा, एक मेरा ऐसा सवाल बनता है, अभी आने वाले वक्त में यूपी का भी इलेक्शन होना है, बिहार का यूपी का इलेक्शन होना है, वहां पर भी क्या एमआईएम पार्टी फिर जाने वाली है? क्योंकि लास्ट टाइम आपने 5 सीटें वहां से जीती थी, लेकिन 4 तो आपके पास से चले गए, अख्तर उल ईमान बच गए। फिर अब क्या करेंगे? आप फिर से लड़ेंगे या फिर ये 2 या 3 सीटों पे? में बैठी हुई शिवसेना के लोग शिवसेना को तोड़ के जाके दूसरों के साथ सत्ता बना लेते, आप वो सवाल नहीं करते। लेकिन बिहार के अंदर अगर कोई जमीर फरोश 2-3 लोग जिनको अवाम ने एमआईएम के नाम पे चुनगी दी थी, जाती मफाद के लिए, मफाद परिस्थिति के अंदर, अगर वो पार्टी को छोड़ते तो वो सवाल हमसे करते। लेकिन लोगों ने कायदे मोहतरम की मेहनत देख के, उनकी बात पे एतमाद करके, जनाब असद अवैसी साहब की, इम्तियाज जलील साहब की काविशों को देख के, अख्तर उल ईमान साहब की मेहनत को देख के 5 से 6 हमारे एमएलए को वहां से जिता के दिया। 2 से 3 सेकंड नंबर पे थे। कैसे नहीं लड़ेंगे हम इलेक्शन? सीमांचल एरिया मैंने खुद जाके दौरा किया, वहां 10 दिन था मैं सीमांचल के अंदर। हिंदुस्तान के सबसे पिछड़ा एरिया अगर कोई है तो सीमांचल है, और तमाम माइनॉरिटीज वहां पर रहती। तो क्या उसकी तरक्की की बात नहीं होनी चाहिए? खाली बस हमने बस तेजस्वी यादव को जिता देना, पासवान को जिता देना, नीतीश को जिता देना, बीजेपी को रुका देना, ये धंधे हम नहीं करेंगे। हाउस के अंदर सीमांचल की आवाज होना जरूरी। हमारे आप अकेले भी तो नहीं जीत सकते ना। जीते ना, 5 से 6 पहले जीते हमने। तो उसको 5 से 6 के 5 और 6 के चक्कर में आप 15 से 20 सीटें जो आप रहे हैं, वो 15-20 के आप कैलकुलेशन करते रहो। हमारी आवाज, सीमांचल की आवाज, माइनॉरिटीज की आवाज, दलितों की आवाज बिहार के हाउस में पहुंच रही है और एमआईएम के परचम के नीचे पहुंच रही है, और सबकी क़यादत करें, हमारे लिए ये काफी। अब जो सेकुलर हिंदुस्तान पहले नजर आता था, अब वो सेकुलर नजर नहीं आ रहा है। हर जगह से कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस आती है जो दिल को तकलीफ ठेस दे पहुंचती है। कोई किसी को बुरा कहता है, कोई किसी को बुरा कहता है, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ के इसको रोकना पड़ेगा। नफरत, किसी को तो नफरतों की राजनीति, नफरत करना पड़ेगा। राजनीति 2014 से नरेंद्र मोदी की भाजपा ने शुरू की, उसको रोकने में कांग्रेस नाकाम, उसको रोकने में अखिलेश नाकाम, उसको रोकने में मायावती नाकाम, उसको रोकने में ममता नाकाम। अगर इनका मुकाबला खड़ा कोई कर रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो सिर्फ मेरे ख्याल असद अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहे हैं, जो हर इश्यू के ऊपर इनको मुंह तोड़। आप अगर रोकना चाहते हैं तो आप किसी के साथ जाते भी तो नहीं है। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ आपको अगर जाना है, अगर कांग्रेस ठीक है, अभी आप इलेक्शन हो गया है, अब आप उनसे बात करिए कि भाई चलिए अब हम तैयार हो गए हैं, आप इलेक्शन हो गया, हार जीत हो गई है, आप मैदान सारा खुला है, आइए दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। या और जो नेशनल पार्टियां हैं उनके साथ मिल जाते हैं और मिलकर चलिए आप हम सब इसके ऊपर कायदे मोहतरम असद अवैसी साहब ने कई बार तबसरा, कई बार जवाब दे चुकी है। अरे जनाब, इतने अहंकार में, इतने गुरूर में डूबे हुए हैं, सत्यानाश भी हो रहा तो समझने को तैयार नहीं है। दलित समाज कांग्रेस के पीछे से भाग गया, मुस्लिम समाज भाग गया, पिछड़ा हुआ समाज भाग गया, अहंकार टूटने रहा है। ये अहंकार की जो राजनीति है ना, ये सबसे पहले टूटना। इंसान ने अपने आप का यादा करना कि क्यों तकब्बुर में, क्यों इतने गुरूर में। और कुछ सियासी पार्टियां अपने आप को सियासत के गुरूर के उस मुकाम पे लेके चले गए कि नीचे झुकना ही नहीं चाहते हो, उनको मुसलमानों की तो जरूरत ही नहीं है। अब तो ऐसी राजनीति सामने आ गई कि अगर हम मुस्लिम समाज की बात भी कर दो तो हिंदू वोट हमारा नाराज हो जाएगा। तो 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान जाना तो कहां जाना। इसलिए एमआईएम पार्टी मैदान में आई, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करिए और अपनी आवाज को बुलंद करिए। अरे भाई, अरे सर, जिस तरीके से एमआईएम पार्टी का पहले जो एक आक्रोश देखने को मिलता था, क्योंकि धरने आंदोलन और उसके अलावा एमआईएम पार्टी का एक अपना अंदाज है, अपने अंदाज में एमआईएम समझाएगी, लेकिन अभी इलेक्शन के बाद से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो एक छलकती हुई एमआईएम नजर नहीं आ रही है। क्या आखिर ऐसा तो नहीं हो गया कि एमआईएम पार्टी में फूट होना शुरू हो गई है? कोई फुटवुट नहीं है, आप असल में देख नहीं रहे। अभी संसद के अंदर अमित शाह ने खड़े रह माननीय सम्माननीय डॉक्टर घटना के शिल्पकार, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुतालिक से जो हद तक आमेज कलमात का इस्तेमाल किया, उसका आंदोलन पार्टी ने एडवोकेट किसने किया? इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में हमने किया। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले की बात है, रमजान के आने से पहले हमारा डेलीगेशन जाके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर को मिलके हमने बराबर वहां पर क़यादत की, रमजान के आने से पहले प्रिकॉशन आप ले लो,
लोड शेडिंग नहीं होना चाहिए और मेंटेनेंस के पूरे काम होने चाहिए। कल का आप वाकया देख लो कि कल हम इतने सतर्क है भाई, कल का वाकया देख लो कि जैसे हमको मालूम पड़ा कि खुफिया मीटिंग ली जा रही है मखसूस लोगों को लेकर इलेक्शन कमीशन की, तो हम बेदार है, बल्कि नासिर सिद्दीकी साहब ने जाकर एजिटेशन एहतजाज करें। और जिस तरीके से चिकल ठाणे के ऊपर अपना टाइम पीरियड ड्यूटी का खत्म होने के बाद कारपोरेशन के कुछ गैर जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदारी से चिकल ठाणे के फ्रूट फरोशों को, सब्जी फरोशों से जाके खंडनी वसूल कर रहे थे। आप बात को समझ लो, एक्सटॉर्शन कर रहे थे। आपकी ड्यूटी 6 बजे खत्म हो रही, 8 बजे 8:15 बजे वहां पर क्या कर रहे थे पुलिस वाले और वो जिम्मेदार सरकारी ऑफिसर, और जाके झूठी एफआईआर नासिर सिद्दीकी साहब पर जमीन खातिर पे करा और समझ रहे कि हम बहुत बड़े 30 मार हो गए। और जो लोगों से तुम मांगने मांग रहे, जो लोगों से पैसे मांग रहे, और आप जो लोगों से जो है तो एक्सटॉर्शन मांग रहे, उसकी कंप्लेंट भी हम जाके जो है तो लास्ट नौबत खाते के अंदर यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो में देने वाले। और उसका एक बड़ा आंदोलन नासिर सिद्दीकी साहब उसकी तैयारी कर रहे। पूरे हथगड़े वालों की खड़ी गरीब सब्जी फरोश होगी, गरीब फ्रूट फरोश होगी, कौन बनेगा लिंगन? सत्ता में बैठे हुए लोग तो अहंकार में जरा, उनको तो गरीबों से कोई लेना देना नहीं। इनकी लड़ाई, इनका आंदोलन अगर कोई कर रहा है तो एमआईएम पार्टी कर रही है। इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के अंदर अभी आज जो तो पूरे लोगों को जमा करते हैं नासिर सिद्दीकी साहब फिर तो आंदोलन सिर्फ हम ही कर रहे हैं। बताइए मेरे को बीएसपी सड़क पे गई है क्या? बताइए वंचित सड़क पे गई है क्या? दूसरी पार्टी जो टाइमों पे आगे फार्मो भरते हैं, ये इश्यूज के ऊपर की जमीन पे है क्या? सिर्फ एमआईएम पार्टी सड़क पे मिलेगी और एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार लोगों की मूलभूत सुविधा, उनकी जद्दोजहद कड़ाई लड़ते दिखाई। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये थे आरिफ हुसैन सर। जैसा इनका मानना है कि एआईएमआईएम को कल जिस तरीके से मीटिंग में नहीं बुलाया गया, उसकी सारी तफसीलात आपके सामने उन्होंने रखी है कि किस तरीके से हुआ, क्या मीटिंग थी, या कौन आए थे, या किस ताल्लुक से वो मीटिंग रखी गई थी, ये सारी बातें आपके सामने आई। दूसरी बात ऐसी है कि आरिफ हुसैन सर का ये कहना है कि एआईएमआईएम तो हर तरफ इलेक्शन लड़ेगी, चाहे बिहार हो, यूपी हो, क्योंकि लास्ट टाइम इनका रिजल्ट बड़ा तगड़ा आया था, 5 सीटें वहां से ये जीते थे। अब आने वाले वक्त में ये वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी बात जैसे उन्होंने कहा कि महानगर पालिका इलेक्शन लड़ने के लिए भी एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरह मजबूत है। अब आने वाले वक्त में यह देखना है क्या एमआईएम पार्टी फिर से अपना पड़ाव औरंगाबाद शहर में जमा पाएगी, या फिर जिस तरीके से 2 इलेक्शन के रिजल्ट लगे हैं, क्या वैसी रिजल्ट इनके हाथ को लगेंगे? देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।